नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप नेशनल न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2022 में और सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। हमारी टीम यूपी इलेक्शन जनता रिएक्शन के कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही है और हमारा पहला पड़ाव जो है वह बाराबंकी जनपद का है। इसमें हम आज कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक साकेंद्र वर्मा जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके सीट का, उनके विधानसभा क्षेत्र का मिजाज क्या है और सर किन मुद्दों को रिपोर्ट कार्ड के रूप में लेकर जनता के सामने जाएंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 का चुनाव बिल्कुल करीब है। 2-3 महीने बाद संभवतः चुनाव की तिथियां आ जाएंगी और चुनाव की कार्यक्रम अभी से ही एक तरह से पार्टियां करने लगी हैं और तमाम तरह के समीकरणों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच आपके सीट पर चुनावी रणनीति को लेकर आप क्या कर रहे हैं? पूरे 5 साल का कार्यकाल जनता की सेवा के लिए समर्पित रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि कोई विशेष अलग से करने की आवश्यकता है ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी चुनाव है, चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें हम सब मिल करके करते हैं जिससे जनता के बीच में जो हमने काम किए हैं उन कामों को जनता को याद कराना और उनसे जो जनता लाभान्वित हुई है उसको इस बात के लिए जगाते रहना कि हमारी सरकार ने इस प्रकार के विकास कार्य किए हैं। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जनता बहुत जल्दी किए कामों को भूलती भी है और इसलिए जब चुनाव का अभियान चलता है तो उस चुनाव के अभियान में ऐसे कामों को याद कराना यह किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य होता है और यही उद्देश्य लेकर के हम सब लोग भी इस समय काम कर रहे हैं। ये सीट सर कभी लगातार पिछले अगर 3 चुनाव को देखा जाए तो एक व्यक्ति के लिए लगातार 2 बार ये सीट नहीं रहा है। पिछले चुनाव में जो है आपने जीत दर्ज की, उसके पहले यहाँ विधायक कोई और थे। तो जो आगामी विधानसभा चुनाव उसमें क्या संभावनाएं हैं और क्यों आपको भरोसा है कि अगली बार जनता आपको फिर से अपना जनप्रतिनिधि चुने? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और हम सब मिथक तोड़ने का ही काम करते हैं और जिस प्रकार के मिथक को लेकर के अनेक प्रकार के भ्रम जनता के मन में रहते हैं उन भ्रमों को तोड़ करके हम फिर से इस बार विधायक होंगे क्योंकि हमने इस क्षेत्र की जनता की सेवा में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जितनी योजनाएं हमारे द्वारा संचालित हो सकती थी उससे कहीं अधिक हमने कोशिश करके बीच में 2 वर्ष का कोरोना का कालखंड आने के बावजूद भी बहुत बेहतर ढंग से इस क्षेत्र को विकास की एक नई गति देने का काम किया है। यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा परिवर्तन हुआ है, विद्यालयों में अच्छा शैक्षिक वातावरण बना है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ का एक अल्पसंख्यक विद्यालय आज़ाद इंटर कॉलेज जिस पर शायद हमसे पहले के विधायकों ने नज़र नहीं डाली उसकी भी हमने शक्ल बदलने का काम किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन आदर्श और अनेकानेक महापुरुषों के स्वागत द्वार लगा करके उनके जीवन आदर्श इस संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित करते हुए केवल एक ही संदेश देने की कोशिश की है कि जहां एक और विकास की अच्छी धारा बह रही है वहीं दूसरी तरफ हम सब इस राष्ट्र के लिए भी समर्पित होकर के काम करें और इतने अधिक काम हुए हैं जिन कामों का अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो शायद आपके चैनल पर घंटे 1.5 घंटे की हमारी बहस चलेगी और फिर आपको भी लगेगा कि हमने इस क्षेत्र की जनता के लिए कितने विकास के काम किए हैं और उस विकास के विश्वास के आधार पर ही मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि अगली बार फिर से जनता हमको सेवा करने का मौका देगी। इस बार सर कुछ नई पार्टियां हैं और आपके सीट पर भी पीस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी अपनी दावा पेश करने की बात कह रही है। ऐसे में राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे, बिगड़ेंगे और उसका आपको लाभ होगा या हानि?
देखिए, राजनीतिक समीकरण अपने स्थान पर चलते रहते हैं। हम लोग लाभ और हानि के हिसाब से कोई काम नहीं करते। लाभ हानि उन राजनीतिक दलों को सोचना है जो राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दल को चुनाव के मैदान में उतारते हैं। हम सब लोग तो राष्ट्रभाव के लिए काम करने वाले और क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले, गरीब के कल्याण के लिए काम करने वाले लोग हैं। पूरी पार्टी इसके लिए समर्पित है। आदरणीय मोदी जी ने अपना जीवन समर्पित किया है, आदरणीय योगी जी उसी काम में लगे हुए हैं, उसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। इसलिए किस दूसरे दल का नुकसान होगा, फायदा होगा, इस पर हम बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते। और आज की तारीख में 60% की हिस्सेदारी हमारी है, 40% में बाकी सबका बंटवारा है। और इसीलिए हम कहते हैं 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। तो बाकी में चाहे जितने दल बांट करके ले जाएं, इसलिए हमको कोई उसमें खुशी और नाराजगी का मतलब नहीं। सर, एक अंतिम सवाल हम लेंगे, क्योंकि आपने अपनी राजनीतिक शुरुआत जो है छात्र राजनीति से की, और अभी देखा जाए वर्तमान समय में तो तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव स्थगित है। तो दूसरी पारी जो होगी, क्योंकि ये कहना है सरकार का कि माहौल और वातावरण अनुकूल जैसे ही हो जाएंगे हम शासन चुनाव करवा लेंगे, तो क्या दूसरी जो पारी में जब सरकार आएगी तो शासन चुनाव संपादित होंगे? अभी तो वर्तमान परिस्थिति जिस प्रकार की है, कोरोना जैसा कालखंड है, इस कोरोना जैसे कालखंड में विद्यालय खुलें कि ना खुलें, इसी बात को लेकर के संकट खड़ा है। और जब विद्यालय ठीक तरह से संचालित होंगे, एक अच्छा वातावरण बनेगा, तो निश्चित रूप से छात्र संघ हों, क्योंकि वह राजनीति की शुरुआत करने वाले और नेतृत्व को डेवलप करने वाला एक क्षेत्र होता है। तो इसलिए हमारी सरकार की मंशा कहीं भी उसके विपरीत नहीं है। हमें मौका मिलेगा और वातावरण ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से छात्र संघ के चुनाव भी होंगे। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये कुर्सी विधानसभा के विधायक साकेंद्र वर्मा थे, जिन्होंने अपने विधानसभा के राजनीतिक गतिविधियों पर एक अपना विचार रखा, अपनी टिप्पणी दी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।